हेलो एवरीवन। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम है टॉप टू बॉटम एनालिसिस। ठीक है, कोई भी नाम हो उससे हमें कर लेने देना। गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट अ प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n फॉलोड बाय स्पेस। ठीक है, अब इनपुट फॉर्मेट देखते हैं। अ सिंगल लाइन रिप्रेजेंटिंग n। बेसिकली आपको एक इंटीजर दिया है, लेट्स से उस इंटीजर की वैल्यू 5 है। अगर उस इंटीजर की वैल्यू 5 है तो आपको क्या प्रिंट करना है? आपको 1 2 3 4 एंड 5 प्रिंट करना है। इनके बीच में एक स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो ये डैश स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। अब लेट्स से n की वैल्यू 3 है, तो आप क्या करोगे? आप 1 2 and 3 प्रिंट करोगे। ठीक है, सो यू हैव टू प्रिंट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। सो स्टार्ट 1 से करना है एंड जो भी n की वैल्यू है वहां पे खत्म करना है। ठीक है, लेट्स से n 3 है। आप क्या कर सकते हो? सिंपली प्रिंट 1 लिखा, देन स्पेस, देन प्रिंट 2 लिखा, देन स्पेस, सिमिलरली प्रिंट 3 लिखा, देन स्पेस। ठीक है, अब यार n इक्वल टू 3 के लिए आप ये चीज 3 बार रिपीट कर सकते हो, बट लेट्स से n की वैल्यू 5 है, तब इस प्रोसेस को, इस प्रिंट स्टेटमेंट को 5 बार रिपीट करोगे। लेट्स से n की वैल्यू 1000 है, कि 1000 बार प्रिंट लिखोगे क्या? नहीं, राइट? So it's practically not possible to write the print statement 1000 times. ठीक है, अब अगर कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड बार बार रिपीट कर रहा है, अगर कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड बार बार रिपीट कर रहा है, तब अपन को क्या करना है? तब हमें लूप्स यूज करना है। ठीक है, यहां पे आप फॉर लूप, वाइल लूप, जो आपका मन करे आप उसे यूज कर सकते हो। हम इसे फॉर लूप से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लूप में अगर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रखना है और अगर हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं, तो हमें 3 से 4 चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहला, लूप हमारा स्टार्ट कहां से करना चाहिए? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ें तो स्टार्टिंग वैल्यू 1 दी हुई है। क्या मैं एंड आई इक्वल टू 1 लिख सकता हूं? करेक्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया है? आपका लूप एन तक जाना चाहिए। दैट मीन्स आई की स्टार्टिंग वैल्यू 1 होनी चाहिए, बट आई की लास्ट पॉसिबल वैल्यू एन होनी चाहिए। ठीक है, अब आई की वैल्यू पहले 1 थी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 5 होगी, तब ना जाके वो 1 से लेके n तक सारे नंबर प्रिंट करेगा। और अगर ऐसा करना है तो i प्लस प्लस होना चाहिए। i की वैल्यू हर बार 1 से इंक्रीमेंट होनी चाहिए। अब प्रिंट क्या करना है हमें? अपनी लैंग्वेज ऑफ चॉइस में आप प्रिंट स्टेटमेंट को चेंज कर सकते हो। सो यहां पे सिंपली प्रिंट i कर सकता हूं, i प्लस स्पेस। अब इसको ट्रेस करते हैं। लेट्स से n की वैल्यू 3 है, i की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? 1। अब चेक करोगे, क्या 1 इनिशियलाइजेशन हो गया? इनिशियलाइजेशन हैपेंस ओनली वंस। फिर आप कंडीशन चेक करोगे, क्या 1 3 से छोटा है? ट्रू। आप लूप के अंदर गए, तब आप क्या एग्जीक्यूट करोगे? प्रिंट i प्लस स्पेस। तो बेसिकली आपने 1 प्रिंट किया एंड उसके साथ साथ आपने स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर ये आपका फॉर लूप का क्लोजिंग है। आप इसके बाद इंक्रीमेंटल पार्ट में जाओगे, i की वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो जाएगी, i is 2। फिर से आप चेक करोगे, क्या 2 छोटा है 3 से? यस, ये कंडीशन भी ट्रू है। ये कंडीशन ट्रू है तो आप लूप के अंदर जाओगे। जैसे ही आप लूप के अंदर जाओगे, आप एग्जीक्यूट करोगे इस पर्टिकुलर प्रिंट स्टेटमेंट को। ये पर्टिकुलर प्रिंट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? आई की वैल्यू प्रिंट कर दो। आई की करंट वैल्यू क्या है? 2। 2 प्रिंट किया, देन आपने स्पेस प्रिंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगेन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, करेक्ट, क्योंकि ये क्लोजिंग ऑफ फॉर लूप है। अब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 3 हो गई। फिर आप चेक करोगे 3 लेस देन और इक्वल टू 3। क्या ये कंडीशन ट्रू है? यस, ये कंडीशन ट्रू है। आप लूप के अंदर जाओगे एंड लूप के अंदर जाते ही आप क्या करोगे? आई की वैल्यू प्रिंट कर दोगे, विच इज नथिंग बट 3 एंड देन स्पेस।
नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या होगी? नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 4, एन आप चेक करोगे 4 लेस देन और इक्वल टू एन, एन की वैल्यू 3 थी। ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? अब देखो ना, आई की वैल्यू 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, फिर आई की वैल्यू बढ़ के 4 होगी ना। जैसे ही 4 हुई आपने कंडीशन चेक की 4 लेस देन और इक्वल टू 3, ये कंडीशन फॉल्स है। ये कंडीशन फॉल्स है तो आप फॉर लूप के बाहर आ जाओगे, करेक्ट, एंड आप लूप के अंदर नहीं जाओगे फॉर दिस पर्टिकुलर कंडीशन, राइट। सो आप नोटिस करो n इक्वल टू 3 के लिए 1 2 एंड 3 प्रिंट हो गया। अब लेट्स से n की वैल्यू 10 होती तो भी ये पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड वर्क कर जाएगा, n की वैल्यू 1000 होगी तो भी पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड वर्क कर जाएगा। अब इमेजिन आपने प्रीवियस अप्रोच फॉलो की होती, n की वैल्यू 3 होती, आपने 3 बार प्रिंट स्टेटमेंट डाला, 10 होती आपने 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट डाला होता, 1000 होती तो 1000 बार प्रिंट स्टेटमेंट डाला होता। चलो एक बार आप 1000 टाइम्स प्रिंट स्टेटमेंट डाल भी लेते, लेट्स से n की वैल्यू 10,000 हो सकती है, लेट्स से n की वैल्यू 1 लाख। हम बावले हो जाओगे अगर इतने सारे प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे तो। सो बेटर है ना कि प्रिंट स्टेटमेंट एक बार लिखें और उसको बार बार एग्जीक्यूट करें। डज दिस मेक सेंस? ठीक है, तो लॉजिक बहुत सिंपल है, इसको आप अपनी लैंग्वेज ऑफ चॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हम इक्लिप्स में नहीं करेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इससे हैकर रैंक से प्रैक्टिस कर सकते हो।